इस खबर के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर और एवरविस होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर। मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित लंगट सिंह कॉलेज के पत्रकारिता विभागीय परिसर में लगे बगीचे में फूल के पौधे पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वर सिंह व प्रोफेसर ललित किशोर सिंह के अध्यक्षता में शिक्षक व छात्रों के द्वारा रखरखाव व पानी दिया गया। वहीं इस पौधे पर पानी देने के क्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं ने कहा कि हमारे विभागीय शिक्षकों द्वारा ये अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। आजकल के युवाओं को पेड़ पौधे से प्यार तो है, लेकिन वही पेड़ पौधे का विकास के बारे में ना ही सोचते हैं और ना ही देखरेख करते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समन्वयक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि हम जहां रहते हैं वहां की वातावरण शुद्ध और स्वस्थ हो। इसकी शुरुआत हम जहां रहते हैं वहीं से छोटी पैमाने पर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर सर और ललित सर के तत्वाधान में हरियाली बचाने हेतु पौधों में पानी देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मकसद है कि पौधों को बचाया जाए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण यही है कि हम पेड़ों पे ध्यान नहीं देखते हैं, वो सूखते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, सड़कों पे मोटर गाड़ियाँ दौड़ती रहती है, तो हमने सोचा है कि हम अब हर रोज़ यहाँ जो हमारा बीएमसी गार्डन है उसमें पानी देंगे और पौधों को बचाएंगे, क्योंकि हरियाली ही जीवन है। और ये भी है, फूड चेन के माध्यम से हम सब एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो बस यही हमने एक निर्णय लिया है कि हम हर रोज़ अपने पौधों में पानी देंगे। और बस ये नाम बोल दीजिए। मेरा नाम सौम्या हुआ और मैं बीएमसी तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज बीएमसी के छात्रों यानी कि हम सभी छात्रों ने मिलकर आज विभाग कैंपस के अंदर जितने भी पौधे थे जो गर्मी के कारण सूख रहे थे, विभागाध्यक्ष महोदय एवं प्रोफेसर ललित किशोर सर के तत्वाधान में हम लोगों ने उसमें पानी पटाया। इसके साथ ही हम लोग आगे भी आज से सभी पौधों में पानी देंगे और इस जिम्मेदारी को हम छात्रों ने आगे भी करने का फैसला लिया है, ताकि इस कैंपस में जो भी पेड़ पौधे हों वो सूखे नहीं और यह देखने में भी जो है अच्छा लगे। पौधों में जल देने का काम किया। पहले क्या होता था, जब शिक्षा रोजगार नहीं बना था तब गांव में या कहीं भी गुरुकुल में लोग जाते थे तो स्कूल की सफाई की जाती थी प्रार्थना से पहले सफाई की क्लासेस लगती थी, फिर जाके प्रेयर होता था। तो बीच में जाके इधर जब हम लोग कॉलेज में आए तो ऐसा वातावरण मिल नहीं पाया, क्योंकि शिक्षा अब रोजगार हो गया है। लेकिन इस कॉलेज में सबसे हम लोग को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे हम लोग फिर से यह समझ पाए कि नहीं, शिक्षा असल में गुरुकुल का ही देना। शिक्षा उसी माध्यम से आती है। व्यावसायिक शिक्षा कोई दूरगामी चीज नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा अल्प शिक्षा कहलाती है। तो हम लोग इस चीज से इंस्पायर हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग को जहां तक हो सके हम लोग हमेशा ये करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो अपनी बीएमसी डिपार्टमेंट है लंगट सिंह कॉलेज का, हमारे विद्यार्थी हमेशा से अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में और इस तरह के पर्यावरण और परिस्थिति को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के जो भी अपना सामाजिक सहयोग हो सकता है उसमें अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इसी कड़ी में चूँकि यह जो बीएमसी कैंपस है, इस बीएमसी कैंपस के अंतर्गत जो पौधे हैं, अब गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है और तापमान बढ़ने के साथ साथ पौधों की जो सूखे कंठ थे उनको तृप्त करने के लिए इन सभी बच्चों ने, खास करके जो तृतीय वर्ष के हमारे छात्र छात्राएं हैं, इन लोगों ने योजना बना करके अपने पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त समय में सब लोगों ने सिंचाई का निर्णय लिया है। और प्रतिदिन हम सब अपने आदरणीय डॉक्टर ललित सर के मार्गदर्शन में हम लोग प्रत्येक दिन फर्स्ट ईयर के बच्चे एक दिन सेकेंड ईयर के, एक दिन थर्ड ईयर के बच्चे मिल करके सिंचाई का काम करेंगे, ताकि हम अपने कैंपस को आत्मनिर्भर बना सके। धन्यवाद। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत अभी जो कार्यक्रम बिहार सरकार, भारत सरकार का चल रहा है, उसके तहत एलएस कॉलेज बीएमसी विभाग ने यह निर्णय लिया है कि एलएस कॉलेज परिसर में जो बीएमसी गार्डन है, ये बीएमसी विभाग के द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। प्रतिदिन इसमें जल छिड़काव का जो कार्यक्रम है या इसकी देखरेख का जो कार्यक्रम है, ये बीएमसी विभाग के छात्र लगातार इसको करेंगे, इसकी सिंचाई करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे और जल जीवन और हरियाली के कार्यक्रम को हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक तरह से बीएमसी विभाग ने इस गार्डन को गोद ले लिया है और इसकी पूरी देखरेख
बीएमसी विभाग करेंगे। हमारे आदरणीय समन्वयक महोदय राजेश्वर सर ने एक मुहिम चलाया है कि सृजनात्मक क्षमता के जो धनी बच्चे हैं वो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में एक मैसेज देंगे। जल का क्या महत्व है, हरियाली का क्या महत्व है, और यह इससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। जल ही जीवन है। हरियाली हमारे लिए प्रकृति की अद्भुत संपदा है। इस संपदा को बचाना है, तो इस तरीके से हम पूरे पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, और इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और समाज को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। धन्यवाद। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। एवरवेस्ट होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर आपके लिए लाया है खुशियों की सौगात। अब आपका घर बनेगा आपका ड्रीम होम। आपके सपनों को हम करेंगे साकार। 3D मकान का नक्शा, सिविल वर्क, ब्रांडेड क्वालिटी मटेरियल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, कारपेंट्री, इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे। अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी अनुभवी कारीगर एवं इंजीनियर टीम द्वारा पूरा काम, वो भी ₹950 प्रति स्क्वायर फीट से शुरुआत। आपका बजट हमारी जिम्मेदारी। फ्री कोटेशन के लिए नंबरों पर संपर्क करें।